हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी इलाहाबाद जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे आज इस वीडियो पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर इलाहाबाद जोन की कट ऑफ बता दीजिए। इलाहाबाद जोन की कट ऑफ जानने से पहले दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि कुल आवेदन कितने हुए थे 2015-16 में। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो 92 लाख के आसपास आवेदन हुए थे। और इस साल अगर 2019 की जो एग्ज़ाम चल रहा है 2021 में, सभी को पता है काफ़ी डिले एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये 1 करोड़ 26 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवेदनों की संख्या कह सकते हैं इफेक्ट क्या पड़ा है, बढ़ा है। अगर हम कुल पद की बात करते हैं दोस्तों, तो कुल पद पहले हमारे 18,252 थे और इस बार हमारे पद कितने हैं आरआरबी एनटीपीसी में? 35,208। इसका मतलब पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो ये इसका इफेक्ट मिला है। अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो पहले कंपटीशन 504, ठीक है ना, पर सीट कैंडिडेट था। इस बार क्या है, कंपटीशन घटा है। तो घटने का मतलब ये नहीं है कि मेरिट बहुत ही लो जाएगी। पिछली बार अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2015-16 पे, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, आपको हम बता देते हैं, जनरल की जो कट ऑफ गई थी 77.49। ये गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद प्री में, यानी सीबीटी फर्स्ट में। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो इसकी गई थी 70.47। अगर हम एससी की बात करते हैं तो इनकी गई थी एससी कैंडिडेट की 62.85 और एसटी कैंडिडेट की गई थी 47.02। अब आप देख रहे हैं कि एससी तो चलो 62 कम गया था, एसटी भी कम गया था, और जनरल की सबसे ज़्यादा गई थी 77 और ओबीसी की गई थी 70। इस बार क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? तो दोस्तों ये जो कट ऑफ तब आई थी जब वैकेंसी हमारे पास कम थी, 18,252 थी। अब हमारे पास 35,208 है, मतलब वैकेंसियां बढ़ी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आवेदन उस हिसाब से डबल नहीं हुआ है, तो ये मान के चलिए कि इस बार जो है, ठीक है ना, 77 नंबर तो नहीं जाने वाली है। तो फिर कितनी जाएगी? तो इस बार अगर इलाहाबाद जोन से जिन्होंने भी अगर फार्म डाला है, अगर मान लेते हैं कि वो 70 प्रश्न करके आए, हो सकता है इससे ऊपर भी बहुत लोग किए होंगे, 80 भी प्रश्न किए होंगे, 90 भी किए होंगे, 90 से ऊपर भी किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 70 कर लेते हैं, जिनका हो सकता है उनकी हम बता रहे हैं। 70 से ऊपर जिनके प्रश्न अगर सही हैं तो उनका तो 100% हो ही जाएगा। मान लेते हैं जिन्होंने 70 प्रश्न किया, उसके बाद मान लेते हैं 6 8 या 6 से 8 या 9 10 प्रश्न आपके गलत भी हो जाते हैं, 10 से कम ही होने चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं 6 से 8 तक प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, तो भी आपका इलाहाबाद जोन में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर भी नहीं दिया है। और ये जो नंबर है ना, यहाँ पर देखिए, जब आपके नंबर कटेंगे, मान लीजिए 60 नंबर आते हैं या 65 नंबर आते हैं, ये आपके नंबर रॉन मार्क होंगे, यानी ओरिजिनल नंबर होंगे। इसके बाद जब आपका ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे आपके नंबर कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 70 से मान के चलिए कि 70 के आसपास जनरल की रहेगी, और इससे कम मान लेते हैं 65 के आसपास मान लेते हैं ओबीसी की आसपास रहेगी, ठीक है ना। और एससी की और थोड़ा कम जा सकती है, 50 55 मान सकते हैं, 55 तक जा सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से एससी की भी मान सकते हैं। तो इस बार जो है कट ऑफ पिछले साल से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे आप कंपेयर करेंगे अगर, तो सोचेंगे तब इतनी गई थी तो अब और ज़्यादा जाएगी। ऐसा नहीं है, इस बार कम जाएगी, क्योंकि परीक्षा भी बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ा है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, हमारे चैनल पे मैथ की क्लास चलती है, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्पेशली रेलवे की भी वीडियो बहुत सारे कराए हमने। तो अगर जो लोग नए हैं या वीडियो अगर उनको देखना है तो हमारी वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई क्यूरी है, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आया है, या किसी भी अगर आपको लगता है कि इस जोन में कितनी जानी चाहिए क्या है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।